नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के विचारों के साथ दिमाग को चतुर और फुर्तीला बना देने वाली 7 आदतों के बारे में जानेंगे। यदि आप भी इन आदतों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हमें स्वयं को समझना, सकारात्मक सोच बनाए रखना और अच्छे आदर्शों का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है, जो हमें चतुर और फुर्तीला बनाता है। चतुर और फुर्तीला बनना जीवन में कई तरीकों से जरूरी होता है। यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सकारात्मक और सफल बनाने में मदद कर सकता है। यह आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में सफलता प्राप्त करने में, कुछ नया सीखने और समस्याओं का सामना करने में मदद कर सकता है। चतुर बनने से आप उच्च सोच और तेज सोचने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। फुर्तीला बनना आपके नेतृत्व कौशलों को बढ़ावा दे सकता है। यह आपको किसी समूह का मार्गदर्शन करने में मदद कर सकता है। चतुर और फुर्तीला बनना आपके स्वास्थ्य और मानसिक समृद्धि को बढ़ावा दे सकता है। यह आपको अधिक ऊर्जावान बना सकता है और स्थायी खुशियों की दिशा में मदद कर सकता है। चतुर बनना आपको अधिक समझदार बना सकता है, जो आपको नए दृष्टिकोण से दुनिया को देखने में मदद कर सकता है। इस तरह से चतुर और फुर्तीला बनना व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता की दिशा में मदद कर सकता है और आपको जीवन में अधिक संपूर्णता की दिशा में ले जा सकता है। तो आइए जानते हैं दिमाग को चतुर और फुर्तीला बना देने वाली 7 आदतों के बारे में। पहली आदत, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाएं। चतुर और फुर्तीला बनने के लिए खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत आवश्यक है। अपने अंदर कुछ आदतों को डेवलप कर आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। इन आदतों की वजह से आपका दिमाग भी तेज हो सकता है। रोज मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का नियमित अभ्यास आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है और जीवन को सकारात्मक बनाता है। नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। अपनी भावनाएं और विचारों को सकारात्मक रखने के लिए प्रयत्नशील रहें। नए ज्ञान और सीखने की आदत बनाएं। स्वाध्याय और पढ़ाई से आत्म विकास करें, जो आपको मानसिक मजबूती और आत्मसमर्थन में सहायक होगा। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें और उन पर केंद्रित रहें। लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना आत्मसमर्थन में मदद कर सकता है। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना भी आत्मसमर्थन को बढ़ावा देता है। यह आपको लक्ष्य की दिशा में सहायक हो सकता है और आपको मानसिक मजबूती प्रदान कर सकता है। सकारात्मक आत्म समीक्षा करना और अपने सकारात्मक पहलुओं को पहचानना भी मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है। ये सभी आदतें और उपाय आपको मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने में मदद कर सकती हैं। दूसरी आदत, लोगों से बातचीत करते रहें। बातचीत करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको चतुर और फुर्तीला बना सकता है। लोगों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। व्यक्ति क्या कह रहा है, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो अच्छे सवाल पूछें। इससे बातचीत करने में दिलचस्पी बढ़ती है। बातचीत के दौरान सामंजस्य बनाए रखें। यह आपकी बातचीत को स्मूथ और सकारात्मक बना सकता है। कभी कभी बातचीत आपत्तिजनक हो सकती है, लेकिन इस पर नियंत्रण बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शांत रहना और सही तरीके से प्रतिक्रिया करना चतुरता को दर्शाता है। सकारात्मक भाषा का प्रयोग करें, नकारात्मकता से बचें और उन्हें प्रेरित करने वाली भाषा का उपयोग करें। अपने विचारों को स्पष्ट और सीधे तौर पर प्रकट करने का प्रयास करें। यह बातचीत को सीधी और प्रभावी बना सकता है। बातचीत को समाप्त करते समय अभिवादन और धन्यवाद का अभ्यास करें। यह एक सकारात्मक तरीके से समाप्त होने का तरीका है। ये आदतें आपको लोगों के साथ चतुरता और फुर्तीलापन में मदद कर सकती है और सही तरीके से बातचीत करने में सहायक हो सकती है। तीसरी आदत, कुछ न कुछ सीखते रहें। चतुर और फुर्तीला बनने के लिए सीखना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ब्रेन को स्मार्ट और एक्टिव बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ नया सीखते रहना बेहद जरूरी होता है। नए और रोचक विषयों का अध्ययन करना आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है और आपको चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने में मदद कर सकता है। आत्मविकास के लिए स्वयं को नए क्षेत्रों में चुनौती देना महत्वपूर्ण है। यह आपके नए कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है। नई चीजें सीखने में समय लगता है, इसलिए सब्र रखें। नियमित रूप से पढ़ाई करें।
रोजाना नई चीजें सीखने का समय निकालें, जिससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहे और आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ सकें। नई गतिविधियों में हिस्सा लेना और अपनी सीमाओं को पार करने का प्रयास करना आपको बेहतर बना सकता है। जो कुछ भी आप सीखते हैं उसे अपने जीवन में प्रयोग करें और अनुभव करें। यह आपके सीखे हुए ज्ञान को स्थायी बनाए रखता है। नए कार्यों में उत्साह से शामिल होना आपको और अधिक सीखने में मदद कर सकता है। अपनी गलतियों को एक सीधा माध्यम बनाएं जो आपको सीखने में मदद करता है। उन्हें दोहराने का प्रयास करें और सुधारें। ये आदतें आपको चतुर और फुर्तीला बनाए रखने में मदद कर सकती हैं और अधिक सुसंगत तरीके से सीखने में सहायक हो सकती हैं। चौथी आदत, भविष्य के बारे में सोचें। भविष्य के बारे में सोचना एक महत्वपूर्ण आदत है जो आपको चतुर और फुर्तीला बना सकती है। यह आपको लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती है और आपको अपने कार्यों की योजना बनाने में भी मदद कर सकती है। बिना स्ट्रेस लिए भविष्य के बारे में प्लानिंग करें। छोटे छोटे गोल्स सेट करने की आदत आपके दिमाग के फोकस को बढ़ा सकती है। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और उनकी प्राप्ति के लिए कदम चुनें। यह आपको एक मुख्य दिशा प्रदान करेगा और आपकी क्रियाओं को संगठित करेगा। भविष्य के बारे में सोचते समय सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक सोच आपकी प्रेरणा को कम कर सकती है और आपको आगे बढ़ने में रोक सकती है। अपने सपनों को पहचानें और उन्हें पूरा करने के लिए कदम चुनें। ये आपको सहायक बना सकता है और आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सकता है। अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और खुद को स्वतंत्रता का अधिकार दें। यह आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। ये आदतें आपको भविष्य के बारे में सोचने में मदद कर सकती हैं और आपको चतुर और फुर्तीला बना सकती है। पांचवी आदत, साउंड स्लीप लें। साउंड स्लीप यानी अच्छी नींद लेना आपको चतुर और फुर्तीले बनने में मदद कर सकता है। एक अच्छी नींद से आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में और अधिक सकारात्मक रूप से काम कर सकते हैं। साउंड स्लीप लेना बेहद जरूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद आपके माइंड को रिलैक्स कर दिमाग पर पॉजिटिव असर डालती है। यदि हो सके तो सोने से पहले गर्म दूध पिएं। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग बंद कर दें। इससे नींद अच्छी आती है और आपको शांति मिलती है। छठी आदत, रिस्क उठाना सीखें। रिस्क उठाना एक महत्वपूर्ण आदत है जो आपको चतुर और फुर्तीला बना सकती है। रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डरना सही नहीं है। रिस्क उठाने से आपकी मेंटल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। रिस्क लेना आपको नए अनुभवों से न सिर्फ सीखने में मदद करता है, बल्कि आपकी सीमाओं को तोड़कर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने में भी मदद करता है। नए और अजीब माहौलों में जाने का प्रयास करें और नए अनुभवों को स्वीकार करें। यह आपको विकसित करने में मदद करेगा और आपकी सोच को बदल सकता है। सकारात्मक परिणाम हासिल करने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है। रिस्क उठाते समय आपके लक्ष्य को ध्यान में रखना आपको सहायक हो सकता है। रिस्क उठाने से पहले एक अच्छी योजना बनाएं। विभिन्न स्थितियों के लिए विभिन्न योजनाएं बनाएं और समय समय पर इसकी समीक्षा करें। यह आपको अधिक सकारात्मक परिणामों की संभावना देगा। रिस्क उठाते समय अपनी आत्म सुरक्षा को ध्यान में रखें। यह सच्चाई और संभावित दुष्प्रभावों को समझने में मदद कर सकता है। रिस्क उठाना एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का माध्यम हो सकता है। इससे नए अनुभव प्राप्त होते हैं और आप अधिक संजीवनी बन सकते हैं। 7वीं आदत, बदलाव को स्वीकार करें। बदलाव को स्वीकार करना एक महत्वपूर्ण आदत है जो आपको चतुर और फुर्तीला बना सकती है। जीवन में बदलाव होना स्वाभाविक है और इसे स्वीकार करना आपको नए अनुभवों से मिलने में मदद कर सकता है। बदलाव को स्वीकार करने का पहला कदम यह है कि आप खुद को स्वीकृति दें। आपको यह याद रखना होगा कि जीवन में बदलाव अविवादित है। बदलाव आपको नए दृष्टिकोण और सोचने का अवसर प्रदान कर सकता है। नए दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करें और नए सिद्धांतों को स्वीकार करें। बदलाव का मतलब है सीखना और विकसित होना। नए कौशल सीखने में रुचि रखें और खुद को सुनिश्चित रूप से बढ़ावा दें। अवसरों को पहचानें। बदलाव अवसर के रूप में प्रकट हो सकता है। नए अवसरों को पहचानने के लिए उत्साहित रहें और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें।
बदलाव के साथ समस्याएं और चुनौतियां भी आ सकती हैं। इन्हें स्वीकार करें और उन्हें हल करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं। बदलाव जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना जीवन को अच्छा बना सकता है। यह आपको नए अवसर प्रदान कर सकता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। दोस्तों, ये सभी आदतें आपको बेहतर और सकारात्मक दिनचर्या की दिशा में मदद कर सकती हैं और आपको चतुर और फुर्तीला बनाने में सहायक हो सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।